बीइंग द ड्रॉपर लास्ट ईयर मुझे भी समझ आता है कि क्या हो रहा था मेरे साथ लास्ट 20 डेज़ में एग्जैक्टली एंड मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। जो एग्जैक्टली मैंने जो गलतियाँ की हैं ना, मुझे अगर मैं अपने आप को पीछे जाके समझा पाता कि ये नहीं कर यार, ये नहीं कर, ये चीज़ें नहीं करनी है अभी। सो एग्जैक्टली आई वाज जस्ट चेंजिंग द प्लान, थिंग्स दैट you also be doing in the preparation, just like changing the plans, whether it is plans change कर रहे हैं। सुबह उठे थे, आज ये चीज़ें करनी है, माना 9 to 12 मॉक्स देना था, 9 से 12 मॉक देने बैठे हैं, लेकिन 9 से 11 ही खत्म, 2 घंटे में ख़त्म कर दिया मॉक्स, उसके बाद नहीं दे रहे हैं। फिर सोच रहे हैं मॉक्स नंबर कम आ गए हैं तो कुछ और करना शुरू कर दिया। ये पेपर करना क्या क्या था दिन में, बट मॉक के रिजल्ट की वजह से या फिर कुछ और थॉट्स में फंस के कुछ और ही कर रहे हैं पूरा दिन, पता ही नहीं चल रहा। जस्ट चेंज प्लान को पूरा चेंज कर रहे हैं। सोचा क्या था सुबह एंड कर क्या रहे हैं रात में, पता ही नहीं है कुछ भी, मतलब सब कुछ रैंडमली जा रहा है। एंड जब रैंडमली सारी चीज़ जा रही होती है ना, तो रिजल्ट भी रैंडम होने लगता है। आई अंडरस्टैंड। सो बेसिकली व्हाट आर द थिंग्स मीविंग दैट इज एग्जैक्टली टॉक अबाउट कि मॉक्स को बीच में छोड़ देना। अब 3 घंटे का मॉक लिखने बैठे हैं, अब हो नहीं रहा। स्टार्टिंग में सोच रहे हैं यार हो तो गया है, 40 क्वेश्चन कर चुके हैं या 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 1.5 घंटे में छोड़ देते हैं। होगा तो वैसे भी नहीं, छोड़ देते हैं यार, टाइम ही वेस्ट होगा। अब पहले और चीज़ों में टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे मतलब नहीं है भाई। अभी जाके बैठ के शॉर्ट से स्क्रॉल करेंगे या फिर कुछ और करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट 3 घंटे पेपर में बैठ के 1.5 घंटे मॉक हो चुका है, 1.5 घंटे और बैठेंगे तो वो टाइम वेस्ट कंसीडर करोगे तुम, वो टाइम वेस्ट कंसीडर कर रहे हो ना। और जो 1.5 घंटे पहले छोड़ दोगे और 2 घंटे बचे, उसमें टाइम वेस्ट है तुम्हारा। उसके बाद शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो और कुछ चीज़ें कर रहे हो, वो टाइम वेस्ट में नहीं कंसीडर करते हो। मॉक के बीच में छोड़ देना टाइम बचाने के लिए, इज दैट द गुड थिंग? जस्ट आई एम आस्किंग यू, इवन दो these are the questions that I really need to ask myself 1 year back. Really, I wanted to ask these questions to me. And the loop of thoughts, कि बेसिकली थॉट्स में फंस जाते हैं, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सुबह उठे हैं, ये काम करना है, एंड ये ठंड में तो और ही भाई, सुबह भाई ठंड लग रही है तो उसमें सुबह मॉर्निंग में सोचा था 7 बजे उठना है, फिर क्या ही चल रहा है। कुछ भी थॉट्स में फंसे हुए हैं कि ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है, ये चीज़ फॉलो करनी है, ये चैप्टर करना है, ये क्वेश्चन करना है, या क्या जो सेट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। एंड द फोर्थ थिंग इज द ड्रॉप ईयर प्रेशर। जो ड्रॉपर्स हैं, आई रियली कैन रिलेट योर ऑल योर फीलिंग्स यार। जो तुम फील कर रहे हो ना, मैं वो फील कर चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ। वो जो प्रेशर होता है ना, आई रियली अंडरस्टैंड दैट प्रेशर कि क्या हो रहा है, कि मतलब पेरेंट्स क्या सोचेंगे, भाई ड्रॉप लिया है, इस बार एग्जाम देना है, 1 साल और पढ़ा है, भाई जितने परसेंटाइल लाए थे इतना तो जंप करना है। अब ये सारे ई-सर्कल या फिर कुछ भी देख लेते हैं, 45 से 99, ये सब ना अपने देखे हुए लगता है भाई। अगर मान ले लास्ट टाइम 80-90 भी आए, इस बार वो 80-90 से 99 98 तो आना ही चाहिए ना, ये थॉट रह जाता है। और कोई ज़्यादा अच्छा लाया 98 लाया तो उसको 99 100 लाना है। तो जो थॉट रहता है ना कि भाई इतनी एक्सपेक्टेशन बांध के रख दी है कि ड्रॉप ईयर लिया है तो इतना तो आना ही चाहिए, ये जो थॉट होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा अपने आप को पीछे खींच रहा होता है। ये प्रॉब्लम होती है। या फिर कुछ जो 12th वाले हैं हमारे, वो तो अगली ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं, भैया अब तो अभी तो पढ़ लेते हैं, अभी क्या ही करेंगे 1-1.5 महीना अपने आप को घसीट के मेहनत करके। हाँ, 1-1.5 महीना घसीटने क्या ही ज़रूरत है, नहीं करते हैं मेहनत। एंड अर्ली ड्रॉप ले लेते हैं, 1 साल पूरा मिलेगा, जनवरी तक खींच के पढ़ेंगे 2025 पूरा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। बट एग्जैक्टली ये जो अर्ली ड्रॉप का जो डिसीजन है ना, या पहले हार चुके बता रहे हो अपने आप को, तुम पहले ही हार चुके, तुम अपने आप को बता चुके हो कि भाई अब तो कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ देते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई विल बी डिस्कसिंग दिस पार्ट इन द वीडियो एंड लेट मी जस्ट सेट इट राइट नाउ कि देखो यार, अर्ली ड्रॉप की जो सोच रहा है एग्जैक्टली अभी तुम देखो यार, जो 2-3 महीने में ऐसे, जैसे मैं कॉलेज में हूँ अभी, ठीक है ना, तो NIT वारंगल में, तो अब देखो एग्जाम आ रहा है ना, जितना जल्दी एग्जाम आने का था ना, जो पढ़ाई होती है ना PL की, क्या ही बताऊँ मैं। एग्जाम जो आ रहा है ना, वो धर के होती है पढ़ाई, क्योंकि मतलब जब प्रेशर रहता है ना, तो आप जल्दी आपका माइंड भी कहता है भाई पढ़ पढ़ पढ़। जो प्रेशर में आप अच्छा खासा पढ़ लेते हो, हाँ वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है, बट जो आप सीख जाते हो ना कि मतलब ओवर प्रेशर में पढ़ना कितना ज़्यादा करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। एंड अगर तुम वो चीज़ पढ़ पा रहे हो तो बहुत सही है। एंड 3-4 महीना जो तुम इस जोन में रह के जितना खींच दोगे ना, उतना तुम अगर अर्ली ड्रॉप लेके खींचने की कोशिश करोगे, वो नहीं खींच पाओगे, पहले बता रहा हूँ। तो थोड़ा बात को समझो, अर्ली ड्रॉप का थोड़ा साइड में रख दो, बोर्ड पे फोकस कर लो थोड़ा, एंड GPA, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। अर्ली ड्रॉप लेके 4 महीना ज़्यादा वही 3-4 चैप्टर 4-5 चैप्टर कर पाओगे, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। एट द एंड ऑफ द पूरा दिन खत्म हो जाता है, सोचते रह जाते हैं ना, तो समझो अब ये चीज़ें हो रही हैं, दिस एग्जैक्टली योर फीलिंग ना। मैं भी ये चीज़ फील किया हूँ यार, बताता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब प्रॉब्लम समझिए, अब ये हो क्यों रहा है, ये समझो जरा, हो क्यों रहा है, दिस द थिंग। पहले ये चीज़ समझ जाओगे ना, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। माइट भी ये ऐसा तुम्हारे साथ नहीं है, सबके साथ हुआ है लगभग। मोस्ट ऑफ द लोग फेस करते हैं, 99 वाले 100 वाले वो फेस करते हैं कभी कभी। वो जो टॉप वाले एक्सट्रीम लेयर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो इस वीडियो में भी नहीं है। तो जो 99 पढ़ने उनकी बात नहीं कर रहे, हम अपने नॉर्मल वालों की बात करते हैं। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड इसके पीछे भी कुछ रीजन हैं। अगर उन रीज़न को समझ पाएंगे हम लोग, तो जो सॉल्यूशन है उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे।
पहले रीज़न को समझो ना, सॉल्यूशन तुम खुद इस चीज़ को समझ पाओगे कि क्यों हो रहा है एंड हाउ यू कैन टैकल दिस थिंग। सो बेसिकली प्रॉब्लम एक्चुअली में हो क्या रही है ना, दिस इज दैट डिसीजन फैटिग। अब डिसीजन फैटिग क्या है एग्जैक्टली? आप बहुत सारे डिसीजन लेने के चक्कर में जाते क्या होता है, आपका दिमाग थक जाता है कि मैं ये चीज़ करनी। भाई मत करे। डिसीजन स्टार्ट ऑफ द डे में टाइम टेबल बना कि मेरे को ये चीज़ करनी है, स्टार्ट ऑफ द डे में टाइम टेबल बना। भाई ये मेरे को टाइम टेबल इन द सेंस, अब देख लास्ट के टाइम पे तो ये रखेगा कि बस तो ये बस कर कि 3 घंटे मॉक देना है, 2 घंटे उसका वो करना है, एनालिसिस कर एंड क्वेश्चन जो कि नहीं आ रहे जो चैप्टर पर्टिकुलर तू डिसाइड कर लेते इतने नंबर ऑफ आवर्स करने हैं। अगर तू ये नहीं चीज़ करेगा तो एंड में आपको पता चलेगा ना कि नहीं हो रही है वो चीज़ें, वो सच में हो जाता है कभी कभी। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन भैया करना था, सोचते हैं 9 to 12 मॉक देंगे, बट लगते हैं यार अभी सुबह टाइम नहीं देते, दोपहर वाले में देते हैं एंड 3 से 6 में देते हैं, खाना खाए रहते हैं, फिर वो पेपर भी नहीं ढंग से देते हैं। तो बेसिकली अगर जिस दिन डिसाइड किया कि 9 to 12 मॉक देना है तो 9 to 12 ही देना, उसको 3 to 6 वाले में नहीं शिफ्ट करो। अपने लिए मत बनाओ कि भाई अब 9 to 12 दो, इवनिंग में भी तो मेरा पेपर हो सकता है, इवनिंग में दे दूंगा। तो बेसिकली जब जिस दिन 9 to 12 डिसाइड किया उस दिन 9 to 12 करो, अपने जो डिसीजन है उस पर स्टिक करो। अगर तुम डिसीजन पे स्टिक नहीं करोगे तो रैंडमली घूमोगे। जस्ट स्टिक टू योर डिसीजन, क्योंकि तुमने जब 9 to 12 सोचे होगे इस टाइम पीरियड पे पेपर देना है तो तुम उस टाइम पे कुछ और ना पढ़ो। अगर तुम ये 3 से 6 शिफ्ट किया तो ये वाला जो टाइम था तुमने डिसाइड किया था ना जो पढ़ने वाला क्या है वो तुम नहीं पढ़ोगे। स्टिक टू डिसीजन, लास्ट टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन पे स्टिक करो। कुछ लिया तो उस पर ये रैंडमनेस पहले बंद करो। लास्ट टाइम पे जितना ज़्यादा रैंडम होगे रिजल्ट रैंडम होने वाला है, रैंडम नहीं होना है। एंड एनालिसिस पैरालिसिस, भाई कितनी एनालिसिस करोगे? एक टीचर को पकड़ लो, अब क्या 20-21 में तुम क्या करोगे? 1 शॉट देखोगे, 10-10 घंटे के 1 शॉट देख क्या उखाड़ लोगे? ये बताओ चलो, मैं क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं होने वाला। तो 10-10 घंटे बैठ जाएगा, कुछ नहीं। तेरे को जितना आता है तो अगर उतना गैदर कर लेना। अच्छा मेरे को बता, तेरे को 50 अगर 60% भी आता होगा ना, 60% 300 का कितना होता है ये बता? 60% 300 का कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है ना? हाँ 180 होता है, यस 180 होता है ना। तो अब ये 300 अगर 180 की तू बात कर रहा है, अगर 180 भी तू अगर 180 में से अगर 160 भी अगर ले आया, मान ली 160 भी, एक 90 तो सिक्योर हो जाएगी ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 सिक्योर कर ले, क्यों? कोई गलत बोल रहा हूँ ये बात बता। तू जो सोच रहा है ना कि ज़्यादा जो 100% करने के चक्कर में जाएगा, तेरा 70-80 जो तेरे को आता है ना वो भी तू नहीं कर पाएगा, एग्जाम में वो भी बेकार होने वाला है। तो इसलिए जो जितना आता है उतना फोकस करो। एंड ये जो सेंटेंसेस है मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ, ये सेंटेंसेस मुझे, मैं अपने आप को कहता, अगर मैं अपने आप को 1 साल पीछे जाके बोलता भाई ये चीज़ें करनी, क्योंकि जो मिस्टेक्स होती है ना बीइंग, मतलब देखो यार हुआ क्या था मेरे साथ जब मैं 12th में देखा था। 12th में क्या सही था, 12th में ज़्यादा परसेंटाइल थी, 12th में सही था, अच्छा था, बट ड्रॉप ईयर में कुछ चीज़ें बिगड़ी, क्योंकि मेरे को वो चीज़ें मुझे रियलाइज होता है ना कि वो चीज़ें मुझे पता है जो कि नहीं करनी है। क्या करना है वो तो पूछो ही मत, पता होते हुए भी मैंने नहीं की, ऐसा हो गया था। तो इसलिए बता रहा हूँ जो चीज़ें नहीं करनी वो समझा रहा हूँ, नहीं करने वाली चीज़ें, ठीक है? ये सब चीज़ें मत करो। एंड सेंटेंस क्लियर पहले स्टार्टिंग में देख लो भाई यही करना है, पर स्टिक करो। मैं बहुत देर से फोकस कर रहा हूँ किस चीज़ पे स्टिक करो, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को। वो मैं नहीं बताने वाला क्या तुम चीज़ पकड़ लो, किसी टीचर को मैं इसको बोल दूँ वो पकड़ लो, स्मार्ट मैन। तुम 2-3 साल से प्रिपेयर कर लो, तुम्हें पता है क्या करना है। यू नो बेटर देन मी कि क्या प्रिपेयर करना है अभी, तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता। हर इंडिविजुअल के हिसाब से अगर बैठे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर 1-2 हज़ार लोग भी अगर इसको सुन रहे होंगे, मैं हर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बोल सकता। यू नो बेटर देन मी, तो अपने आप को खुद जानते हो कितना तुम्हें आता है कितना नहीं आता। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ कि क्या मुझे आता है, क्या करना है, क्या मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ। यू नो झूठ बोलना बंद करो अपने आप से, समझ गए बात को? झूठ बोलना बंद करो अपने आप से। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तुम्हें पता है क्या करना है, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ बात को। तुम्हें पता है क्या करना है तो वो कर लो, समझ लो। न्यू ईयर आ चुका है, 20-25 दिन की बात है। अगर जनवरी अच्छा चला जाएगा तो एडवांस पे फोकस करके टाइम निकाल पाओगे, अगर नहीं गया, अगर बोर्ड्स वाले हो तो बोर्ड्स में फंस जाओगे। समझो बात को, जनवरी जाना अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो बात की बात है, वो बोलते हैं अप्रैल है, अप्रैल भाई अप्रैल को भी ना सोचो, जनवरी में जितना घसीट सकते हो घसीट लो। इट्स बेटर फॉर यू, जितना घसीट पाओ घसीट लो, ठीक है? एंड फॉलो फिक्स शेड्यूल हो गया। एंड लिमिट दी चॉइसेस। लिमिट दी चॉइसेस का मतलब क्या है? मैंने वही चीज़ बताई ना, एक पर्टिकुलर टीचर एक पर्टिकुलर चीज़ की इतना पार्ट करना, इतना यहाँ से करना, इतना यहाँ से करना, फिक्स करो। एंड ये क्या करना है मैं नहीं बता सकता तुमको यार। अगर तुम कहोगे तो एक्सप्लिसिटली कहोगे मेरे को ये चीज़ तो मैं बता दूंगा, बट वो मेरे से नहीं पूछो, ठीक है? वो चीज़ पूछोगे तो बहुत इन द सेंस कोई सेंस नहीं बनता उसका। तो ये चीज़ें पता है, यू नो बेटर, ठीक है? एंड मॉक टेस्ट जितने नंबर आ रहे हैं भाई देख लो क्या क्या हो रहा है, एनालिसिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो चुका है कि देखो यार बीमारी पता चल चुकी है कि अगर तुम ये है तो क्योर नहीं करोगे उसका कोई सेंस नहीं बनता है। अगर तुम्हें पता है डिजीज़ क्या वो है, क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें पता चल चुकी है एंड उसको तुम
डायग्नोसिस के बाद अब पता चल चुका है ये प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने को कुछ तो स्टेप्स लो, कुछ तो स्टेप्स होंगे जो तुम्हें पता है, तुम लेके इसको ठीक कर सकते हो, कर लो वो चीज़। समझ पा रहे हो? जो तुम्हें पता चल चुका है ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, इधर भी वो कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हो, वो न्यूमेरिकल भरते टाइम हो रहा है, एजर्सन रीजन में हो रहा है, या फिर कुछ भी, वो मिस्टेक को एक जगह नोट डाउन करो। एक जगह जो नोट डाउन करोगे तो उस चीज़ को याद दिलाओ अपने आप को, ये गलतियाँ हैं एंड इसको मेरे को नहीं करनी है। तुम इतनी ही चीज़ें कर लोगे ना, तुम्हारे 20-30 मार्क्स आप बढ़ जाएंगे। समझ पा रहे हो? जस्ट नीड टू, जब पता चला है क्या गलती है उस पर फोकस करो, दैट्स द थिंग। इधर दीज आर नॉट माई वर्ड्स, इवन आई हैव आस्क्ड जिसके 100% आए, एक सब्जेक्ट में जिसके 100, फिजिक्स में 100% आए, एक दोस्त है, तो उन सबसे भी जो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद मैं जो चीज़ जो बोल रहा हूँ, दैट्स अ वर्ड मैन, अंडरस्टैंड दैट थिंग। एंड जो बता रहा हूँ समझ गए? ओके, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर ऑल दिस वीडियो एंड समझ पाए बात को? ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है कमेंट डाउन कर देना एंड सब्सक्राइब करने का कोई सेंस बनता नहीं है, करना तो कर देना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ध्यान रखना। एंड जो मेंटल प्रेशर ले रहे हो या फिर जो टेंशन ले रहे हो उसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। अभी देख टेंशन लेगा, प्रेशर लेगा, कोई तू अच्छा बताओ, उस टेंशन प्रेशर लेने के बाद तू क्या सॉल्व कर पाएगा? प्रेशर लेगा ना, तू ले, ढंग से ले। मैं तेरे को 2-3 किलो प्रेशर और देता हूँ, क्या होगा उससे? अगर तू प्रेशर लेने के बाद कुछ पॉजिटिव सेंस में चीज़ें ले जा रहा है, मीन्स कि तेरे को पता चली है मैं प्रेशर लेके, एक होता पॉजिटिव सेंस में लेना कि भाई ये चीज़ें हैं, मैं उसकी वजह से पढ़ रहा हूँ। अब तो एक प्रेशर लेके अपने आप के ऊपर वो एक और बर्डन डाल रहा है, एक और बर्डन डालने की वजह से तू नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, तेरा वो नेगेटिव में ही इम्पैक्ट करेगा। मान ली तेरा माइंड अगर 100% एफिशिएंट है, 100% एफिशिएंसी से कोई काम करता है, तो उसके ऊपर जो तू ये डाल रहा है ना प्रेशर, इसकी वजह से 20 से 30% वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली वो चीज़ कम होगी जो तू एक्चुअली में, जो तेरी एक्चुअल पोटेंशियल है वो नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं? एक्चुअल पोटेंशियल अगर तेरे को करना है तो ये जो थॉट्स हैं ये तेरे को पीछे ही खींच रहे होंगे, आगे तेरे को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये बात समझ लो। ये सिर्फ पीछे खींच रहे होंगे और कुछ नहीं। एंड मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि और तुम अगर जो अभी भी रील शॉर्ट ये सब देखने वाले में पीछे पड़े हो तो भाई भगवान ही मालिक है तुम्हारा, छोड़ दो, सही बता रहा हूँ, छोड़ दो कसम से, आखिरी टाइम पे तो मत करो। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर तुम गाना सुन रहे हो कोई भी आशिकी वाला, या फिर कोई भी बंदी छोड़ के गई है, या फिर कोई भी इधर बीइंग इन द रिलेशनशिप, या फिर कोई भी चीज़ में भी फंसे हुए हो, या फिर कुछ थॉट्स हैं, उसको साइड रख दे, भाई, उसको साइड रख दे। गाना मत सुनना अभी। गाना अगर तुम सुन रहे हो ना भाई, कसम से लंका लगने वाली तुम्हारी, गाना मत ही सुनना। मैं सही बता रहा हूँ, अपने आप को 2 घंटा मार के आता पास्ट में जाके, 2 घंटा खींच के मारता कि भाई क्यों, वाई यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स मैन, इधर यू आर नॉट बीइंग गोइंग टू द ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप हुआ भी नहीं तब भी वाई यू आर गोइंग टू दोज इमोशंस, क्यों सुनना है गाना? नहीं सुनना है, आखिरी टाइम पे तो कतई नहीं सुनना है। समझ पा रहे बात को? नहीं सुनो, वो दिमाग में चलेगा। आखिरी टाइम पेपर पे लिख रहे हो भाई, बहुत सारे सॉन्ग चल रहे होंगे, जो भी सुनते हो ब्रेकअप वाले, नॉन ब्रेकअप, कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो, वो दिमाग में चलेगा। ये सोच लो कि मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही, तो भाई प्रणाम है आपको, आप अलग ही हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं है ये यहाँ। अगर आपको गाना सुन के भी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो वो चीज़ नहीं, आप यहाँ नहीं डिजर्व करते हैं। ओके, एंड दैट्स ऑल, बाय बाय। ज़्यादा बोल दिया, बट समझा रहा हूँ ढंग से। बुरा हो जाता है कभी कभी, बहुत बुरा हो जाता है। मजाक अपनी जगह होती है बहुत सारी चीज़ें, बट कॉलेज किसी भी तरीके से कुछ भी करके जितना कर सकते हो कर लो यार। क्योंकि मतलब देखो यार, जो गलती हो जाती है ना वो बहुत हर्ट करती है। मेरे को वीडियो बनाने में किसके लिए, वो कुछ मिलना है नहीं इससे। मेरे दूसरे चैनल्स हैं, कोड क्राफ्टिंग है, निक है, अच्छा खासा अपने उस पर चलता है। उस पर मेरे को ये यूट्यूब मेरे उसके नहीं है। मेरे को बस ये कि जो मैंने गलती की थी वो मेरे को नहीं करानी है। क्योंकि मैं डिप्रिशिएट किया हूँ ड्रॉप ईयर में, एंड नेगेटिव एंगल में आ तो गया हो, बट डिप्रिशिएट किया हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, किसी भी तरीके से समझा रहा हूँ इस चीज़ को, समझ जाओ। मजाक से हट के सब कुछ कर लेना। बाय, ध्यान रखो, ठीक है? मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना। ये नहीं कि रात को 3-4 बजे तक जग रहे हैं, टेंशन ले रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। तू कुछ भी सोच ले, उससे कुछ नहीं होगा। बाय।